जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। कुछ न कुछ ऐसी विसंगतियाँ, ऐसी बाधाएं अड़चनें आ रही हैं जिससे कि ये भागवत का मेरा कथन बार बार बाधित हो रहा है कि मैं अपना ही इसको अग मानता हूँ, मेरा ही कोई दोष होगा जिसके चलते इतने विघ्न बाधाएं आ रही। फिर भी प्रभु कृपा से हम इसमें लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि भागवत का ये संपूर्ण व्याख्यान संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो और इसी माघ मास में संपन्न हो जाए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। आइए, हम लोगों ने अभी पूर्व में सुना था, ध्रुव जी के चरित्र के पश्चात हम लोगों ने परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। हे राजन, हमने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जीव जब अपने कुकर्मों के द्वारा और मार्ग से भटक जाता है, वो भटका हुआ जीव को इस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। वो कैसी यातनाएं, उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मैंने अभी कुछ समय पूर्व आपसे निवेदन किया। और कहा जाता है, अतुनेह महाभागो यथेव नरकान्तरः नानुग्रहतयान्येया तन्मे व्याख्यातुमर्षि। सुखदेव जी बोले, हे राजन, शरीर मन और वाणी से किए हुए पापों का जो यथावत प्रायश्चित नहीं करता, उसको इन नरकों में जाना पड़ता है। आपने यदि कोई दोष आपसे हुआ तो आप मन से और वाणी से, अपने विचारों से, तन से प्रायश्चित करिए। यदि आप प्रायश्चित नहीं करते हैं, गलती का प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो निस्संदेह मानिएगा आपको इन नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार की नरकों की यातनाओं का यहाँ पर उपक्रम बताया गया है। आगे यहाँ पंचम अध्याय का, भागवत के पंचम स्कंद का समापन हो रहा है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ से षष्ठम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं और पुराणों के चतुर्थ लक्षण का वर्णन किया गया है। 3 अध्यायों में अजामिल का उपाख्यान है, 6 से विश्वरूप का, 8 से वृत्तासुर का और 2 अध्यायों में मर्मत गुणों का उपाख्यान वर्णित है। आइए हम सबसे पहले आपके सामने ये निवेदन करें कि परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, एक समय की बात है, कन्नौज के पास, उत्तर प्रदेश में कन्नौज आता है। कन्नौज के का रहने वाला अजामिल नाम का एक बहुत सुंदर ब्राह्मण था, जो श्रौत एवं स्मार्ट कर्मों से पारंगत था। और वह ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी, और वो पौरोहित्य कृत्य करता था, बड़ा विद्वान था। वो श्रौत एवं स्मार्ट कर्मों से पारंगत था। ऐसा ब्राह्मण जो अपने निरंतर शुभ कर्मों में निरत रहता था, वह ब्राह्मण जो है नियमित रूप से कर्मकांड, पूजन पाठ किया करता था और लोगों का भी कर्मकांड कराता था। उसके जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी, वह सुनने योग्य है। कहते हैं, संसर्ग का प्रभाव पड़ता है। आदमी अच्छे व्यक्ति का साथ करता है, अच्छे व्यक्ति का संग करता है, अच्छाई आती है, और बुरे व्यक्ति का संग करने से बुराई का आगमन होता है। ये भागवत इसका दर्शन है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही इस उपाख्यान से हमें प्राप्त होता है। यही इस बात का द्योतक है कि अजामिल पंडित था, ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन उसने एक दिन संयोग से एक ऐसा दृश्य देखा जिस दृश्य के आगोश में समा गया और वह उस कुसंग में पड़ गया। कहते हैं, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। व्यक्ति को अपने विचारों का संतुलन निस्संदेह
सोच समझ करके करना चाहिए और सामने वाले के साथ भी वैसा बर्ताव करना चाहिए, उसमें संतुलन बनाए रहना चाहिए। इसलिए एक दिन घटना घटी, उसने कुसंग में पड़ करके एक दिन किसी उसने वैश्या को देखा, वो कोई कुकर में नृत्य थी, उस दृश्य को इसने देखा और देखने के बाद इसके मन में वो चीज़ समा गई। इसने अपनी सारी संपत्ति उस पर निछावर कर दी और चूंकि ये शादीशुदा था, विवाहित था, इसके बच्चे थे, लेकिन फिर भी कुसंग में पड़ गया और इसने उस वैश्या को किसी प्रकार से कुचेष्टा पूर्वक अपने घर में ले आया। इसके घर वालों ने इसको घर से बाहर बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। गांव वालों ने, समाज वालों ने भी इसको अपने घर से, समाज से बहिष्कृत कर दिया। फिर भी ये नहीं माना और ये उस वैश्या के साथ रहने लगा। गांव के बाहर एक छोटा सा कुटिया बनाकर उसी में रहने लगा और उसी के साथ कुछ इसकी संतति का भी जन्म हुआ। संयोग से, दैयोग से कुछ ब्राह्मणों, कुछ संत महापुरुषों का एक समाज उस गांव में आया था और जब गांव के अंदर वो समाज ब्राह्मणों का आया, विद्वानों का, महापुरुषों का, संतों का समाज आया, तो उन संतों ने कहा, अरे भाई, कुछ बालक खेल रहे थे, उन बालकों से कहा, अरे भाई बालकों, ये बताओ कोई भक्त तो यहाँ पर है, आज हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, हम लोग कुंभ जा रहे हैं, संगम में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, आज गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, कोई भगत यहाँ पर है जिसके हम रात्रि विश्राम करें। तो चूंकि वो बालक भी इस बात को जानते थे, पूरा गांव जानता था, तो उन बालकों ने उपेक्षा और हास्य व्यंग में कहा, अरे भगवान, इस गांव में एक भक्त है जो गांव के बाहर रहता है, उसी भक्त के यहाँ आप चले जाइए, हम आपको रास्ता दूर से बता देंगे, पास नहीं जाएंगे, दूर से बता देंगे। बोले चलो भाई भगत बताओ कौन सा भगत है। तो ये अजामिल का घर बता दिया। तो ये तो व्यंग से बताया था, थोड़ा हास्य परिहास में बच्चों ने ऐसा कहा था कि वहाँ चले जाओ, भगत गांव का सबसे बड़ा भगत है, वही रहता है। वो संत महात्मा तो बड़े सरल होते हैं, संत महात्मा वहाँ चले जाते हैं। संत जब वहाँ गए, उसके दरवाजे पर वो निहाल हो गया, धन्य हो गया अजामिल, क्योंकि उसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, क्योंकि उसको अब लग रहा था कि नहीं, बहुत हो गया, हमने सही में बहुत गलतियां की हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा समाज उससे नहीं बोलता था, गांव के तो, परिवार के तो बोलते ही नहीं थे, समाज के लोग भी उससे नहीं बोलते थे, उसकी उपेक्षा करते थे, उसकी निंदा करते थे, उससे बात नहीं करते थे। बड़ा दुखी रहता था। समाज से बहिष्कृत व्यक्ति, परिवार से बहिष्कृत व्यक्ति का जो दुख है, जो व्यथा है, वो कहने योग्य नहीं है। तो बड़ा दुखी रहता था। जब संत जो दरवाजे पर पहुंचे तो संतों को आया हुआ देख करके वो बड़ा खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि भगवान, हम तो बड़े पापी हैं, आप लोग कैसे पधारे। बोले ठीक है भगत, संसार में तो सब लोग कहते हैं हम पापी हैं, वो महान है जो व्यक्ति अपने आप को पापी कहता है। आज हम चाहते हैं, हमारा जो मंडली है संतों की, हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ प्रवास करें, रात्रि विश्राम तुम्हारे यहाँ करें, सुबह हम लोग यहाँ से कुंभ के लिए चले जाएंगे। भगवान जो आज्ञा, जैसा आदेश आपका। तो सभी संत महात्माओं की मंडली आज अजामिल की कुटिया पर रात्रि विश्राम की। प्रसाद बना, सभी लोगों ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद जब सुबह वो संत जाने लगे तो संतों के सामने अजामिल ने और अजामिल की जो वैश्या नाम की जो पत्नी थी उसने प्रणाम किया। उसकी गर्भ में एक बच्चा था और प्रणाम किया। तो संतों ने कहा, देखो देखो भाई अजामिल, ऐसा है, तुम्हारी पत्नी शायद गर्भ से लगती है। बोले हाँ भगवान, मेरी पत्नी गर्भ से है। बोले ठीक है, जब इसका बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे का नाम तुम, हम बता रहे हैं वही नाम रखना। बोले भगवान बताइए। तो संतों ने कहा, ये बच्चा जो होगा, भावी जो बच्चा होने वाला है, बच्चे का नाम नारायण रख लेना। संतों ने ऐसा कह करके संत चले गए। कालांतर में जब उसके यहाँ बालक हुआ तो उस अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया। कालकली का तमाचा है, समय आगे बढ़ा। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब समय कालचक्र आगे बढ़ा और ये थोड़ा बुढ़ा होने लगा और इसका बच्चा नारायण जो था वो सबसे छोटा पुत्र था। इसके 9 पुत्र थे, 9 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र नारायण था। एक बच्चों के साथ बाहर में खेल रहा था। एक दिन ये अपने सैया पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे इसको कालकली का तमाचा लगा, है ना, क्योंकि काल कली बड़ा विलक्षण है। कब किसका समय, कब कहाँ कैसे आ जाए, कोई नहीं जानता मेरे भाई बहन। इसलिए समय का सम्मान करो, समय का सदुपयोग करो। कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजो, तथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए।
इसलिए मेरे भाई बहन अपने प्रभु से दीदार करो, परमात्मा से प्रेम करो, स्नेह करो। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। उस समय कालकली का तमाचा लगा, यम के दूतों ने आकर के इसको यम की पास में फांस लिया और इसको इसके प्राणों को खींचने लगे। ये चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाया, अपने पुत्र को बुला रहा है, ये गला इसका फंस रहा है और अपने पुत्र को चिल्ला रहा है, हे नारायण हे नारायण। भगवान को नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा था कि हे पुत्र हे नारायण, हे पुत्र हे नारायण, हे नारायण हे नारायण बुला रहा था। उसी समय यमराज के दूत इसको खींच रहे थे। जब नारायण नारायण की आवाज सुनी तो उसी मार्ग से भगवान विष्णु के पास जा रहे थे। विष्णु पार्षद ने सुना कि मेरा भक्त किसी संकट में है, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। विष्णु पार्षद वहां आ जाते हैं, यमदूतों को खदेड़ करके मारपीट के भगा देते हैं और उसी समय अजामिल स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से अजामिल को संरक्षण देते हैं, संवर्धन देते हैं प्रभु के नाम के आधार पर। और प्रभु के नाम सुन करके ही नाम से विष्णु पार्षद आते हैं और विष्णु पार्षदों ने अजामिल की रक्षा की। जब विष्णु पार्षदों से संवाद हुआ अजामिल का, तो अजामिल को पता चला कि हम तो बड़े भारी पापी थे, लेकिन विष्णु पार्षदों ने हमें प्रभु के नाम लेने के कारण हमको बचा लिया, हमारा संरक्षण किया है। इसी से वो निहाल हो गया, वो धन्य हो गया। आइए मेरे भाई बहन, इस प्रकार से ये प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया। कारण ये है कि संग का जो दोष है बड़ा बहुत ही विचित्र है। कुसंग में पड़ करके इंसान विकृतियों से घिर जाता है और संकटों से घिर जाता है, समाज में अकीर्ति का भाजन होता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है। लेकिन जो भक्तों के संतों के साथ रहता है, गुरुजनों के साथ रहता है, महापुरुषों का संग करता है और भगवान के भक्तों का संग करता है, वो परम पिता परमात्मा भागवत पुरुष बनकर के भगवान को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी यहाँ काम ले रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।